नमस्कार, मैं रचना शर्मा। चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। नवचयनित पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि होगी 1 वर्ष। प्रशिक्षण अवधि भी सेवा में होगी शामिल। मुख्यमंत्री सैनी ने नवचयनित पटवारियों को दी बधाई। हमने जीत का आशय में घोड़ा छोड़ा, जहां जाएगा वहां भाजपा जीतेगी। दिल्ली चुनाव पर बोले परिवहन मंत्री अनिल विज। कहा, दिल्ली में शीश महल आप पार्टी की बनेगा कब्रगाह। किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की हालत नाजुक। खनौरी बॉर्डर पर आमरण अनशन का 44वां दिन। किसान मोर्चा ने केंद्र को दी चेतावनी। 26 जनवरी को देश भर में निकाला जाएगा ट्रैक्टर मार्च। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने नवचयनित पटवारियों को दिए जाने वाले प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष से कम कर 1 वर्ष करने की घोषणा कर दी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि अब से प्रशिक्षण की अवधि भी पटवारी की सेवा में शामिल होगी। विभाग में ज्वाइनिंग के दिन से ही पटवारी की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ये कथन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित 2605 नवचयनित पटवारियों के राज्य स्तरीय सम्मेलन में कहे। मुख्यमंत्री ने नवचयनित पटवारियों को बधाई देते हुए कहा कि यह पहला अवसर है जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है। सीएम सैनी ने सभी पटवारियों से आह्वान करते हुए कहा कि वे सभी ईमानदारी और पारदर्शिता के पथ पर चलते हुए जनता के साथ संवाद स्थापित कर आम लोगों की समस्याओं का तत्परता से समाधान करने की दिशा में कार्य करें। साथ ही विभाग की सभी प्रक्रियाओं को सरल और प्रभावी बनाते हुए तकनीकी और प्रशासनिक नवाचारों को भी अपनाएं। जब प्रदेश में पहली बार एक साथ 2605 नए पटवारियों की भर्ती की गई है, यह संख्या ऐतिहासिक है। यह इस बात का भी प्रतीक है कि हरियाणा सरकार अपने प्रशासनिक ढांचे को अधिक सुदृढ़ और दक्ष बनाने के लिए भी प्रतिबद्ध है। यह प्रदेश के विकास और प्रशासन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण ये कदम है। मेरे सामने वे होनहार युवा बैठे हैं जिन्होंने कठिन चयन प्रक्रिया में अपने आप को योग्य साबित किया है। मैं जानता हूं कि इस परीक्षा की तैयारी में आपने कड़ी मेहनत और संघर्ष किया है, परंतु यह संघर्ष जितना आपका था उतना ही हमारा भी था। हरियाणा के ऊर्जा एवं परिवहन मंत्री अनिल विज ने कहा कि अब दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा में हमने भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराकर शंखनाद कर दिया है और हमने अश्वमेध का घोड़ा सारे देश के लिए छोड़ दिया है और जहां जहां ये जाएगा और सभी जगह भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी। उन्होंने कहा कि यहाँ के बाद महाराष्ट्र का चुनाव हुआ और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की विजय हुई और अब दिल्ली के चुनाव होने जा रहे हैं। दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने राजनीति की दिशा बदल दी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने काम करने की राजनीति शुरू की है और उसे जनता पसंद कर रही है, इसलिए दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी विधानसभा चुनाव जीतेगी। वहीं दिल्ली में शीश महल को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये जो शीश महल है, जो एक आम आदमी पार्टी ने अपने रहन सहन के तरीके को बताने के लिए बनाया है, वहीं दिल्ली में आम आदमी पार्टी की कब्र क्या बनने का। खनौरी बॉर्डर पर 44 दिन से आमरण अनशन पर बैठे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की बिगड़ती स्थिति को लेकर किसान मोर्चा के सब्र का बांध टूटने लगा है। किसान संगठनों ने केंद्र सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर डल्लेवाल को कुछ हो गया तो केंद्र स्थिति को संभाल नहीं पाएगा। बेहतर है कि समय रहते केंद्र सरकार किसानों की बातों को गंभीरता से सुने और उनकी मांगों को पूरा करे। वहीं डल्लेवाल की हालत
नाजुक बनी हुई है। डलेवाल बात नहीं कर पा रहे हैं, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे हो रहा है। मंगलवार को कमजोरी की वजह से वो करीब 1 घंटा तक बेहोश रहे। डॉक्टरों ने उन्हें पानी पिलाया और तब जाकर कुछ राहत मिली। बीती रात भी उनका बीपी 77-45 और पल्स रेट 38 से भी नीचे गिर गया था। रात 2:30 बजे जाकर बीपी कुछ स्थिर हुआ और उन्होंने बताया कि अगर यही हालात रहे तो उन्हें कुछ भी हो सकता है। और इस बीच किसान नेताओं ने कहा कि 10 जनवरी को पूरे देश में ग्रामीण स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे ताकि केंद्र सरकार को पता लग जाए कि गांवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पर डलेवाल के संघर्ष के साथ खड़े हैं। 13 जनवरी को नई खेती नीति के ड्राफ्ट की कॉपियां देश भर में जलाई जाएंगी। 26 जनवरी को देश भर में उन्होंने ट्रैक्टर मार्च निकालने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि संघर्ष की अगली रणनीति की घोषणा दोनों मोर्चों से जल्द की जाएगी। मैं सरवण सिंह पंदेर इस समय शंभू मोर्चे से बोल रहा हूं और हमारे आंदोलन को चलते हुए 329वां दिन हो गया। डलेवाल जी के अमर अनशन को 44वां दिन हो गया, लेकिन भारत सरकार अड़ियल रवैया अपना के बैठी है। मोदी सरकार को कोई चिंता नहीं है और अभी जो हमारी विपक्ष और सत्ता पक्ष है वो दिल्ली की इलेक्शन जीतने की जंग में रिझा हुआ है। उनको किसान, मजदूर और आम जनता का कोई फिक्र नहीं है। जहां तक हमने दोनों फोरमों ने, किसान मजदूर मोर्चा और एसकेएम नॉन पॉलिटिकल ने जो निर्णय लिए हैं कि 26 जनवरी को पूरे देश भर में कोई देश का गांव नहीं होना चाहिए जहां से करोड़ों की संख्या में या लाखों की संख्या में ट्रैक्टर निकलकर रोड पर नहीं आने चाहिए, जो निर्णय किया है। और उसी के साथ साथ 13 को लोहड़ी के दिन हमने जो नया कृषि की मंडी को निजी हाथों में देने का जो नया खलड़ा मोदी सरकार लेके आ रही है, उनके यहाँ कॉपियां जलाने का आह्वान किया देश के वासियों को। इसी तरह से 10 का अर्थी दहन पूरे देश भर में मोदी सरकार का होना चाहिए। अगर आप एमएसपी लीगल गारंटी कानून लेना चाहते हैं, देश के किसान मजदूर को कहता हूं, अगर देश के किसान मजदूर की कर्ज माफी चाहते हैं, अगर मजदूर 200 दिन नरेगा और अच्छी दिहाड़ी चाहता, अगर देश का आदिवासी संविधान की 5वीं अनुसूची लागू करना चाहता है, तो करोड़ों करोड़ों की संख्या में निकलिए और मोदी सरकार का अर्थी दहन करिए। रानिया विधानसभा क्षेत्र में फिर चुनावी सरगर्मी तेज हो गई है। रानिया विधानसभा क्षेत्र के 9 बूथों पर कल 9 जनवरी से 13 जनवरी तक दोबारा मतगणना होगी। इसको लेकर प्रशासन की ओर से आधिकारिक तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी और अन्य प्रत्याशियों को पत्र जारी कर दिया गया है। और इस सीट पर इनेलो प्रत्याशी अर्जुन चौटाला ने कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज को 4191 मतों से हराया था। बता दें कि कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज के द्वारा जिला चुनाव आयोग से कई बूथों पर दोबारा से गणना करवाने की मांग की गई थी और उनकी इस मांग को जिला चुनाव आयोग ने मंजूरी दे दी है। कांग्रेस प्रत्याशी सौमित्र कंबोज ने बताया कि कुछ बूथों के वोटों में गड़बड़ी की आशंका को देखते हुए ईवीएम को दोबारा जांच करवाने की चुनाव आयोग से मांग की गई थी। इसको लेकर चुनाव आयोग ने निर्धारित की गई फीस भी जमा करवाई थी और इसके बाद जिला प्रशासन ने नोटिस दिया था और इसी नोटिस के आधार पर 9 से 13 फरवरी तक रानिया के 9 बूथों की काउंटिंग करवाई जाएगी। इस दौरान अपील करने वाले उम्मीदवार सौमित्र कंबोज और जीतकर विधायक बने इनेलो नेता अर्जुन चौटाला के साथ अन्य पार्टियों ने निर्दलीय लड़े उम्मीदवार भी प्रोसेस की चेकिंग के समय मौजूद रहेंगे। यह चेकिंग 9 जनवरी से 13 जनवरी के बीच सिरसा के ट्रैफिक पार्क के नजदीक वेयर हाउस में सुबह 10 बजे से की जाएगी। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने कहा है कि हरियाणा में एचएमपीवी से संक्रमण का कोई केस नहीं आया है, फिर भी स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने प्रदेश के सभी सिविल सर्जन को इन्फ्लुएंजा, एचएमपीवी, आरएसवी और सांस से संबंधित अन्य बीमारियों के इलाज के लिए उचित प्रबंध करने के निर्देश दे दिए हैं। स्वास्थ्य सेवाएं विभाग के महानिदेशक की ओर से भी सिविल सर्जन को एडवाइजरी जारी कर दी गई है। इसमें कहा गया है कि वे एचएमपीवी समेत उक्त बीमारियों के प्रति अपने अपने क्षेत्र में सतर्क रहें और प्रभावी तैयारी सुनिश्चित करें। सभी स्वास्थ्य केंद्रों में फ्लू कॉर्नर बनाए जाए और यह भी कहा गया है कि जिला स्वास्थ्य अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि फ्लू कॉर्नर के लिए नामित स्वास्थ्य केंद्रों में पर्याप्त संख्या में दवा, उपकरण, ऑक्सीजन और वेंटिलेटर हों और साथ ही प्रशिक्षित कर्मचारियों की ड्यूटी लगाकर रोटेशन में लगाएं। फरवरी में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में इस बार 2 राज्यों को थीम राज्य बनाया गया है। यह पहली बार है जब मेले में 2 राज्यों को थीम स्टेट के रूप में शामिल किया गया है। इस बार ओडिशा और मध्य प्रदेश को थीम राज्य चुना गया है। इससे पर्यटकों को इन दोनों राज्यों की संस्कृति को एक साथ देखने का अवसर मिलेगा। ओडिशा को पहले भी 1993 में थीम राज्य बनाया गया था, जबकि मध्य प्रदेश को यह सम्मान पहले 1992 और फिर 2009 में मिल चुका है। अब तीसरी बार मध्य प्रदेश और दूसरी बार
ओडिशा को मेले में थीम राज्य के रूप में देखा जाएगा। दोनों राज्यों की संस्कृति, हस्तशिल्प और अन्य विशेषताएं मेले में दर्शकों को देखने को मिलेंगी। सूरजकुंड मेला 7 से 23 फरवरी तक सूरजकुंड झील के पास आयोजित होगा। मेला परिसर में करीब 350 स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें दोनों थीम राज्य के अलग अलग जोन होंगे और इन जोनों में इन राज्यों से संबंधित हस्तशिल्प, कला और अन्य सांस्कृतिक प्रदर्शन होंगे। पर्यटन निगम इन आयोजन के लिए तैयारियों में जुटा हुआ है और हट्स की मरम्मत की जा रही है। मुख्य चौपाल को भी इन राज्यों की संस्कृति के अनुरूप सजाया जाएगा। हरियाणा वासियों के लिए ये साल बहुत खास होने वाला है, क्योंकि प्रदेश में अंत्योदय परिवारों के उत्थान के प्रयासों की कड़ी शहरों और गांवों के 6 लाख गरीब परिवारों को अब घर उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। बता दें कि अगले महीने विधानसभा में बजट पेश होने वाला है, जिसमें गरीब परिवार की महिलाओं को हर महीने 2100 रुपए की आर्थिक सहायता देने, बुजुर्ग, विधवाओं और दिव्यांगों की पेंशन में बढ़ोतरी की घोषणा की जा सकती है। हर गरीब परिवार को मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उत्थान योजना के तहत स्वरोजगार करने के लिए लोन और कौशल प्रशिक्षण दिलाया जा रहा है। अंत्योदय उत्थान मेलों के तहत गरीबों को स्वावलंबी और आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के प्रयास किए जाएंगे और वहीं बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह के लिए अवसर पर 51,000 रुपए का शगुन दिया जाएगा और वहीं सरकार रोजगार देने पर भी फोकस कर रही है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी नजर आ रहा है। हरियाणा में भी इसका असर साफ देखने को मिल रहा है। भीषण ठंड के चलते लोग अपने घरों में रहने के लिए मजबूर हैं और शीतलहर और कोहरे ने ठिठुरन काफी बढ़ा रखी है। इसको लेकर मौसम विभाग भी लगातार अलर्ट जारी कर रहा है। आज भी मौसम विभाग ने हरियाणा के 5 जिलों को लेकर अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले दिनों में ठंड पहले से अधिक बढ़ने वाली है। मौसम विभाग की ओर से पलवल, सोनीपत, पानीपत, करनाल और पंचकुला के लिए धुंध का अलर्ट जारी किया गया है। धुंध के साथ ही हरियाणा के 7 जिलों में कोहरे के साथ कोल्ड वेव भी चलने वाली है। इनमें कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, अंबाला, जींद, पानीपत और सोनीपत शामिल है। आने वाले कुछ दिनों में पहाड़ी हवाओं और धुंध के कारण तापमान में और गिरावट दर्ज की जाएगी। मौसम विभाग ने हरियाणा में बारिश की संभावना जताई है और अगले 2 से 3 दिनों तक शीतलहर जारी रहेगी और इसके बाद 11 और 12 जनवरी को बारिश की भी संभावना है। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में गरज और चमक की हल्की बारिश से मध्यम श्रेणी की बारिश होने की संभावना है। इससे ठंड का पारा और बढ़ जाएगा। रावड़ी अनाज मंडी आड़ती एसोसिएशन की तरफ से हलके के विधायक भगवान दास कबीरपंथी का सम्मान किया गया। रावड़ी अनाज मंडी प्रधान के कार्यालय में आयोजित कार्यक्रम की अध्यक्षता मंडी एसोसिएशन के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने की। कार्यक्रम में मंडी एसोसिएशन से जुड़े पदाधिकारियों के अलावा मंडी के आड़ती, व्यापारी और उद्योगपति मौजूद रहे। इस दौरान मंडी के प्रधान शीशपाल गुप्ता ने विधायक भगवान दास कबीरपंथी को रावड़ी अनाज मंडी की समस्याओं के बारे में अवगत करवाया। फिलहाल हरियाणा के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।